मेरी जानकारी के हिसाब से 4,500 करोड़ रुपए आपको मिले। वो कहाँ खर्च हुए? हमें तो मालूम पड़ा कि वो खर्च हुए तमिलनाडु के मिल में। तो यहाँ की मॉडर्नाइजेशन आपने क्यों नहीं की? माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासित करना चाहा है कि भैया ये सारी भूमि जो है एनटीसी के पास वो सुरक्षित रहेगी। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो एनटीसी की मिल की बात हो रही है उसी क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूँ। सबसे ज़्यादा एनटीसी की मिल मेरे क्षेत्र में है। मैं सभी लोगों को सुन रहा था, मुंबई में जो है मेरी सबसे ज़्यादा एनटीसी की मिल मेरे क्षेत्र में है। महोदय जी, मैं बचपन से वहीं बड़ा हुआ हूँ। लाखों मिल मजदूर वहाँ काम करते हुए मैंने देखे हैं। जो बात हमारी पूनम महाजन ने की, वो बात अगर देखें तो उस वक्त भी कपास से लेकर कपड़े तक की सारी चीज़ें एक ही मिल में होती थी। प्रोसेसिंग होती थी, डाइंग होती थी, यार्निंग होती था, सारी चीज़ स्पिंडलिंग होती थी, सभी चीज़ें एक ही मिल में होती थी। आज वो सारी मिलें, मुंबई शहर वाइब्रेंट था, ये टेक्सटाइल मिलों की वजह से वाइब्रेंट था। मुंबई शहर वाइब्रेंट था बिकॉज मुंबई पोर्ट्स वॉज देयर, डॉक्स वॉज देयर। ये दोनों चीज़ें आज मर गई है और मुंबई शहर की वाइब्रेंसी गई है। मेरी आपके पास दरखास्त है, आपने जो बिल लाया उसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि चलो एक तो बात हुई, किसी धनवान के पास तो नहीं गई, लेकिन सरकार नाम के पास धनवान के पास आई है। अब वो सुरक्षित है कि नहीं, उसके ऊपर मेरे पास आपके लिए सवाल है कि क्या आपने एनटीसी मिलों की बात, हाल ही में मैं यूनाइटेड इंडिया मिल में गया था। अध्यक्ष महोदय जी, वहाँ जो मिलों के मजदूरों की एक इमारत खड़ी है, 6 मंजिली इमारत है, 6 मंजिल की इमारत है वो, जिसको लिफ्ट नहीं है। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इंडिया यूनाइटेड मिल की प्रीमाइसेस पे है, उनको नया मकान देने या तो उसकी मरम्मत करनी है। दाऊ सौगत राय जी, आप कह रहे थे, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वहाँ प्राइवेट से वो ये सरकार इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो पहली वाली सरकार ने होगी, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर लिया है एनटीसी मिल का। दैनिक भास्कर की जो मालिक है, भास्कर के सुनो, भास्कर के साथ इंडिया यूनाइटेड मिल की ज्वाइंट वेंचर हुई। उस बिल्डिंग की इमारत के मरम्मत के लिए उन्होंने 55 लाख देने की बात कही। 55 लाख मरम्मत के लिए दिए, लेकिन किए खर्च सिर्फ 15 लाख। आज बिल्डिंग किसी वक्त गिर सकती है। मैंने इसलिए आपके पास एक लेटर भी भेजा था गंगवार साहब, उसका उत्तर आज तक मुझे आया नहीं है। अब ऐसी स्थिति में एनटीसी मिलों की जगह आपके कब्जे में आने वाली है। जो जमीन आपने मुंबई शहर से बेची, मैं आपको इस माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने पैसे वहां से आपको मिले। मेरी जानकारी के हिसाब से 4,500 करोड़ रुपए आपको मिले। वो 4,500 करोड़ रुपए, जैसे हमारे सहयोगी सदस्य ने अभी कहा कि वो कहाँ खर्च हुए, हमें तो मालूम पड़ा कि वो खर्च हुए तमिलनाडु के मिल में। तो यहाँ की मॉडर्नाइजेशन आपने क्यों नहीं की? अगर वो कर सकते थे तो वहाँ की जो लोग थे उनकी भी अगर वो रोजगार था वो बच जाता था, लेकिन नहीं हुआ। पैसे वहाँ खर्च हुए। भास्कर के साथ जो आपकी ज्वाइंट वेंचर हुई है, उसमें से इंडिया यूनाइटेड मिल को कैसे प्रोटेक्ट होगा? क्या उस जमीन का डेवलपमेंट कब करने वाले हो? अगर करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? मेरी सहयोगी सदस्य पूनम माजी ने बात की कि राज्य की सरकार ने वन थर्ड, वो गलत है। उसमें सर आपको बता देता हूं, उस 1/3 जमीन कौन सी? मिलों के अंदर जो खुली जमीन पड़ी, वो जहाँ स्ट्रक्चर था, वो उससे 1/3 नहीं लेंगे। पूरी जमीन की खुली जमीन मतलब मिलों के अंदर जो रास्ते थे, उस रास्ते की 1/3 जमीन मिलेगी। तो एक बिल्डिंग में नहीं खड़ी हो सकती है। सरकार हमारी वहाँ हमारे मिल के कामगार कितने सालों से मांग कर रहे, उन्हें मुफ्त में घर भी दिए जाए। हमारे मित्र अशोक चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री थे राज्य के, उन्होंने कहा हमने मुफ्त में घर दिए। गलत है, मुफ्त में घर नहीं दिए, पैसे ले रहे हो अभी उनसे। लेकिन वहाँ आज भी कितने सारे मिल मजदूर वेटिंग लिस्ट पे हैं जो घर मांग रहे, मकान मांग रहे। क्या सरकार इसके ऊपर कदम उठाएगी? एनटीसी का स्थापना किस लिए हुई थी? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मिल। जितने भी पीएसयूज आज जो इस देश में खड़े हुए, इंदिरा जी ने जो राष्ट्रीयकरण किया था, उसके तहत जो उनका ध्यान था वो ये था कि हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहे, मजदूर सुरक्षित रहे, डेवलपमेंट हुए। आज हम क्या कर रहे हैं? हर पीएसयू को मारने की बात चल रही है। वो टेलीकॉम होने दो, बैंक होने दो, इंश्योरेंस होने दो, एयर इंडिया होने दो, हर को मारना है। सभी पीएसयू को मारने की बात हो रही है। तब मैं चाहता हूँ कि इस बिल के माध्यम से जो आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं वो आदि है कि आप उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। अब
हमारे यहाँ तो मुंबई में जितने भी प्राइवेट मिल्स थी वहाँ तो बिल्डिंग मकानें खड़ी हुई, वो मॉल की बात की, फिनिक्स मॉल खड़ा हुआ, वहाँ सब जुआ भी चलता है। वहाँ के लोगों को न मजदूरों को काम मिला, मिल मजदूर तो गए। अब आप रिवाइवल की बात करते हो तो उनको तो नौकरी में नहीं ला सकता है, क्या उनके बच्चों को नौकरी दे सकते हैं? मैं 12 बरस विधान परिषद में महाराष्ट्र के लड़ता रहा और मांग करता रहा कि इन बच्चों को तो नौकरी दे दो। आज जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है वो मिल वर्कर्स के बच्चों को नौकरी न मिलने की वजह से हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते पे आए, उनके उद्ध्वस्त हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे मांग कर रहा हूँ सर कि आज आपने इसके माध्यम से, कानून के माध्यम से आप मुंबई की कितनी मिलों को मॉडर्नाइज करनी चाहते हो? मेरी जानकारी में सिर्फ 3 मिलें चल रही है, इंडिया यूनाइटेड मिल्स और टाटा मिल, वो भी 5 नंबर की मिल चल रही है, बाकी 2-3 तो बंद हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप इनके घरों के बारे में क्या करने वाले हो? आज हमने, जैसे इन्होंने हिंदू मिल की बात की, स्वर्गीय हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महान परिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर को आ रहा है। पिछले कई सालों से वो लड़ते रहे हैं कि हिंदू मिल की जगह उनके लिए मिलनी चाहिए। तो क्या सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही है? अगर दे रही तो हाँ कहो, नहीं दे रही तो ना कहो, और दे रही तो कभी देगी, कभी दोगी, और दोगी तो कितने जगह दे दोगी, वो भी आप यहाँ पता चलना चाहिए। हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि इस बिल के माध्यम से जो भास्कर के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है इंडिया यूनाइटेड मिल का, या दिग्विजय मिल के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, क्या अपने वहाँ रहने वाले जो मिल के कर्मचारी है, मजदूर है, जो किराएदार है, उनके बारे में सुरक्षा की कौन सी व्यवस्था करने वाले? क्या एनटीसी की मिल बेचना ही उतना ही उद्दिष्ट आपके सामने बिल लाने के पीछे है? अगर नहीं है तो क्या करने वाले हो, वो भी इस माध्यम से अगर हमें जानकारी मिली तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि मेरे मिल मजदूरों को सुरक्षित करे, उनकी मकानों की बात करे, उनके मकानों के लिए अगर सरकार आगे आकर जगह दे देगी तो सबसे बड़ा पुण्य का काम मेरी सरकार ने किया, ऐसा मुझे गर्व होगा। ये काम आप करेंगे, ऐसा मैं विश्वास जताकर विदाई लेता हूं। जय हिंद।